हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। पिछली क्लास में हम लोगों ने ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। किसके बारे में पढ़ेंगे? डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन आई में क्या क्या डिफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन आई में जनरली क्या होता है कि 3 कॉमन डिफेक्ट्स होते हैं। देयर आर 3 कॉमन डिफेक्ट्स ऑन ह्यूमन आई। देयर आर 3 कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है, ह्यूमन आई में कॉमनली 3 डिफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला जो हमारा होता है वो होता है मायोपिया। सबसे पहला हमारा मायोपिया होता है, जिसे कि हम लोग नियर साइटनेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नियर साइटनेस। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है हाइपरमेट्रोपिया। मेट्रोपिया। इस हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग फार साइटनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? फार साइटनेस। ठीक है, देखिए नियर साइटनेस इसे हम लोग कहते हैं हिंदी में निकट दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटनेस इसे कहते हैं दूर दृष्टि दोष। और तीसरा होता है प्रेस बायोपिया। क्या होता है? प्रेस बायोपिया। ठीक है, प्रेस बायोपिया। अब ये 3 जो डिफेक्ट्स होते हैं, देखिए डिजीज और डिफेक्ट्स में डिफरेंट होता है। ठीक है ना, तो ये डिजीज नहीं है, डिफेक्ट्स हैं। ये कैसे होता है? ये पहले तो ये जान लीजिए कि हमारे पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था ह्यूमन आई में लेंस के पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिससे कि वो अपने आप को कंप्रेस और इलोंगेट ये कर सकते हैं। तो लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी अगर ख़त्म हो जाती है, लेंस के पास क्या होती है? अपनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो गई, या फिर हमारे जो सिलेरी मसल्स होते हैं उनका काम होता है लेंस को क्या करना? कंप्रेस करना और इलोंगेट करना। तो जैसे जैसे एक उम्र आती है या उन्हें न्यूट्रिशंस कम मिलते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? वो काम करना बंद कर देते हैं। आपको मैं नॉर्मल एक बात बताना चाहूँगा। जनरली अगर आप लोग जानते होंगे, तो अगर किसी स्प्रिंग का या जो कंप्रेस या इलोंगेट होने वाला सामान आप खरीदते हैं, उनको 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल यूज़ करने के बाद वो जो हमारे आर्टिफिशियल सामान होते हैं उनकी भी कंप्रेसिबिलिटी और इलोंगेशन की जो होती है, वो इलास्टिसिटी जिसकी होती है, ठीक है ना, वो क्या होने लगती है? कम होने लगती है। जैसे कि आप कोई कपड़ा, रबड़ वाला कपड़ा पहनते हैं, जैसे कि पैजामा, ट्राउज़र ये सब पहनते हैं, तो उस पैजामा का रबर भी एक समय में ऐसा आता है, वो इलास्टिक होता है, यानी कि वो अपने शेप के हिसाब, आपके शरीर के शेप के हिसाब से कभी फैल जाता है, कभी सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो वो भी क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है कि उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, और उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाने के बाद वो सही तरह से आपके कमर के हिसाब से ना वो क्या होता है? इलोंगेट होता है, ना वो कंप्रेस होता है, ना फैलता है, ना सिकुड़ता है। तो उसी तरह जब जब आर्टिफिशियली बनाए गए सामानों में ऐसा होता है, तो हमारा भी शरीर है, ये भी जब उम्र होती है, टाइम होता है, तो वही काम हमारा सिलेरी मसल्स करता है, जो कि लेंस को इलोंगेट और कंप्रेस करता है। और साथ ही साथ लेंस में भी क्या होता है? ये एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो उससे जिससे अपने आप को वो इलोंगेट और कंप्रेस करता है। वो अपने आप लेंस क्या करता है? वो फोकस बनाता है, अपना क्या करता है? फोकस बनाता है। लाइट जो आती है उस हिसाब से अपना वो क्या, बाहर से जो लाइट आती है किसी ऑब्जेक्ट से, उस हिसाब से वो अपना फोकस तैयार करता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसे भी वो भी प्रॉब्लम खराब हो जाता है, तो दिक्कत हो जाती है। तो इस तरह से डिफेक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो सबसे पहला डिफेक्ट्स हमारा है मायोपिया, जिसे कि नियर साइटनेस भी कहते हैं, या फिर शॉर्ट साइटनेस भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? इसमें क्या होता है? हमें मायोपिया में क्या होता है? जो नियर का ऑब्जेक्ट है वो कैसा दिखेगा? क्लियर दिखेगा। नियर का ऑब्जेक्ट क्या दिखेगा? क्लियर दिखेगा। और दूर का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या दिखता है? ब्लर दिखता है, यानी कि नॉट क्लियर। और
फार ऑब्जेक्ट जो है, नियर ऑब्जेक्ट क्लियर दिखेगा, फार ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, ब्लर। ब्लर मतलब क्या होता है, धुंधला। क्या होता है, ब्लर। ब्लर मतलब क्या होता है, धुंधला होता है। इसमें क्या होता है कि डिस्टेंस पर रखा हुआ इमेज जो होता है वो फोकस से बाहर हो जाता है, यानी कि दूर रखा हुआ इमेज जो होता है वो फोकस से बाहर हो जाता है, लेकिन जो नज़दीक रखा हुआ इमेज होता है वो लेंस के फोकस के पास होता है। इससे नज़दीक रखा हुआ इमेज हमारा क्लियर दिखता है और दूर रखा हुआ इमेज हमारा क्या दिखता है, ब्लर दिखता है। क्या दिखता है, ब्लर, यानी कि धुंधला दिखता है, यानी कि क्लियर नहीं दिखता है। ठीक है। अब ये कारण क्या होता है, इट कैन अक्कर इफ द आई बॉल इज इलोंगेटेड लीडिंग टू इमेज फॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। अब क्या हुआ कि आई बॉल जो हमारा होता है, यानी कि लेंस आई बॉल के हिसाब से हमारा लेंस जो है वो सही नहीं हो पाता है और ठीक उसका इमेज रेटिना पे नहीं बनता है। इसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ कैसे। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, मान लीजिए कि ये हमारा आई है। इस तरह से हम क्या करते हैं, चलिए आई बना देते हैं। मान लीजिए कि ये आई है, ठीक है। ये ऑप्टिक नर्व इस तरह से रहता है, ये है आई, ये सिलेरी मसल्स होगा, बीच में मान लीजिए कि ये क्या है, लेंस है। ये क्या है, लेंस है। ये कॉर्निया है आगे और सिलेरी मसल्स है। ये मान लीजिए इसमें लेंस क्या होता है, फिट होता है। ये आई है। ये पीछे हमारा क्या है, रेटिना है। ये पीछे हमारा क्या है, रेटिना है। ये है रेटिना। अब क्या होगा कि जो हमारी लाइट्स आएंगी, ठीक है, अब जो लाइट्स हमारी आती हैं वो लाइट्स जब इस लेंस से टकराती हैं तो टकराने के बाद वो क्या होता है कि ऐसे जो है उसका इमेज यहाँ रेटिना पे पीछे बनता है। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल कंडीशन, जबकि हमारा आई बिल्कुल सही है, इसका इमेज जो है रेटिना पे बन रहा है। यही चीज़ क्या होता है कि जो हमारा ये आई है, हमारा जो ये आई है, ठीक है, ये रेटिना है, ये कॉर्निया हो गया, लेंस से सिलेरी मसल्स में इस तरह से फिट रहते हैं। अब क्या होगा कि ये जो लाइट आ रही है, ये जो लाइट यानी किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है, इसका जो इमेज होगा, ठीक है, इसका जो इमेज होगा वो क्या होगा कि रेटिना से पहले ही दोनों क्या हो गए, आपस में मिल गए। यानी कि रेटिना तक पहुंचा नहीं, रेटिना से पहले ही दोनों क्या हो गए, आपस में मिल गए। तो जब रेटिना से पहले ये मिल गए, रेटिना पर पहुंचा नहीं, तो इस समय क्या होता है कि जो नज़दीक रखी हुई वस्तुएं होती हैं वो हमें क्या होती हैं, ब्लर दिखती हैं। क्या होती हैं, ब्लर दिखती है। तो जनरली काउज आपसे पूछेगा तो आप क्या कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट जो का जो इमेज बनता है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कोई, देखिए आप इमेज आप जानते हैं कि कैसे बनता है। जब भी कोई वाइट दो रेज जो होती हैं आपस में मिलती हैं तो जिस पोजीशन पे मिलती हैं या अपीयर टू मीट होती हैं उस पोजीशन पे हम जानते हैं कि इमेज बनता है। तो ये दो लाइट इस लेंस से होकर आ रही है, ठीक है, और ये लेंस क्या करता है, उस लाइट के हिसाब से अपने आप को कंप्रेस या इलोंगेट करता है जिससे कि उसका इमेज कहाँ बन सके, रेटिना पे बन सके। अब ना ही ये सिलेरी मसल्स प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ना ही ये लेंस प्रॉपरली वर्क कर रहा है। इसे बनना चाहिए था रेटिना पे ये, लेकिन दोनों रेज जो है वो क्या मिल गई, यहाँ पहले ही मिल गई। तो पहले अगर मिल गई तो क्या हो गया, रेटिना पे बना नहीं, पहले बन गया। तो पहले बन गया तो मायोपिया, पहले बन गया यानी कि पहले मिल गई तो क्या होता है, मायोपिया। तो ये वो कंडीशन है जिस कंडीशन में लोग को मायोपिया होता है। अब बात करते हैं कि इसका करेक्शन कैसे किया जाए। तो करेक्शन करने के लिए इस तरह से हम क्या करते हैं, फिर से देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा ह्यूमन आई है, ये हमारा लेंस इसमें फिट है। अब करेक्शन करने के लिए कहा जाता है कि इसमें कॉनकेव लेंस यूज होता है, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस या फिर आपको डाइवर्जिंग लेंस भी पूछे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डाइवर्जिंग लेंस पूछा जाए तो, डाइवर्जिंग लेंस पूछा जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आगे जो है चश्मा बनाया जाता है जिसमें एक कॉनकेव लेंस लगा दिया जाता है। अब क्या होता है कि इस कॉनकेव लेंस से जब लाइट आएगी, दो मान लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है, तो आप जानते हैं कि ये कन्वर्ज कर देती है। ये क्या करती, कन्वर्ज कर दी, और कन्वर्ज करके फिर इसमें, अब यहाँ पे कन्वर्ज कर दी तो एग्जैक्टली जो काम हमारा ये लेंस करता है, सिलेरी मसल्स करता कि अपने आप को इस तरह से कंप्रेस या एलोंगेट करता कि ये लाइट इस पोजीशन पे लेंस के पड़ना चाहिए था, वो काम अब कौन कर रहा है, आगे वाला कॉनकेव लेंस कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, सॉरी कॉनकेव लेंस।
कॉनकेव लेंस क्या काम कर रहा है, वैसा काम कर रहा है जो काम एग्जैक्टली इस लेंस को और सिलेरी मसल्स को करना चाहिए था, जिससे कि ये कंप्रेस और इलोंगेट कर सके और लाइट इस पोजीशन पर पड़े, वो काम ये कॉनकेव लेंस कर रहा है। और जब यहाँ पड़ने के बाद फिर जब कन्वर्ज होगी लाइट, तो वो सही जगह रेटिना पे क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है। तो करेक्शन के लिए क्या जरूरी है, करेक्शन के लिए कॉनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस जरूरी है। नियर साइटनेस में होता क्या है, नियर की ऑब्जेक्ट क्लियर दिखती है, फार की ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखती है, ब्लर दिखती है। और इसके पीछे का इमेज भी आपको पता चल गया कि ये होता कैसे है। काउज पूछेगा तो आप कह दीजिएगा कि सिलेरी मसल डजंट वर्क प्रॉपरली, सिलेरी मसल्स डजंट वर्क प्रॉपरली, पहला तो ये हो जाएगा वर्क प्रॉपरली, ये आप लिख दीजिएगा। और दूसरा आप क्या लिख दीजिएगा, आप लीजिएगा लेंस लॉस हिज फ्लेक्सिबिलिटी, जब लेंस अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को लॉस कर देता है तो ये ऐसा होता है। अब मायोपिया हो, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया हो या प्रेस बायोपिया हो, ये तीनों काम जो होता है कारण यही है, कारण सिलेरी मसल्स lost his ciliary muscles doesn't work properly, ciliary muscles doesn't work properly, एक ये कारण। और दूसरा कारण लेंस लॉस हिज फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, ये दो कारण है। अब बात करते हैं दूसरा हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है। हाइपरमेट्रोपिया जिसे कि फार साइटनेस हम लोग कहते हैं, फार साइटनेस यानी कि दूर दृष्टि दोष। फार साइटनेस का मतलब क्या हो गया, दूर दृष्टि दोष, जिसको कहते हैं हिंदी में फार साइटनेस। उस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है कि फार का ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्लियर दिखेगा और नियर का ऑब्जेक्ट क्या होगा, ब्लर दिखेगा, यानी कि क्लियर नहीं। इसको नॉट क्लियर भी आप लिख सकते हैं, ब्लर यानी कि आप नॉट क्लियर भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और रीज़न इसका भी वही है। इसमें होता क्या है, अब इस कंडीशन में क्या होता है, इसके करेक्शन के लिए पहले मैं बता देता हूं कि करेक्शन के लिए इसमें कन्वर्जिंग लेंस चाहिए। क्या चाहिए, कन्वर्जिंग लेंस चाहिए। कन्वर्जिंग लेंस आप बोल लो या फिर आप कॉन्वेक्स लेंस बोल लो, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस ही होता है कन्वर्जिंग लेंस। इस कंडीशन में क्या होता है, देखिए नॉर्मल कंडीशन नहीं बनाऊंगा, नॉर्मल कंडीशन आप लोगों को पता लग गया है। इमेज कहाँ बनना चाहिए, रेटिना पे बनना चाहिए। ये तो नॉर्मल कंडीशन होता है कि रेटिना पे बनना चाहिए। अब जब ये प्रॉपर वर्क नहीं करता है तो बाहर से अगर लाइट आएगी, ठीक है, बाहर से जब लाइट आएगी तो उसको कहाँ पे मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए हमारा रेटिना पे। मान लीजिए नॉर्मल कंडीशन है, कहाँ मिल रहा है, रेटिना पे मिल रहा है, ठीक है, कहाँ मिल रहा है, रेटिना पे मिल रहा है। लेकिन होगा क्या, होगा ऐसा इस कंडीशन में कि ये जो है, ये हुआ नॉर्मल कंडीशन, रेटिना पे मिलना चाहिए। लेकिन ये होगा क्या कि ये जो बाहर से लाइट आएगी ना, ये जो बाहर से लाइट आएगी, ये रेटिना पे ना मिल के ये क्या होगा कि रेटिना के और पीछे मिल जाएगा। क्या होगा, रेटिना के पीछे मिल जाएगा। तो रेटिना के पीछे मिल जाएगा तो क्या होगा, हमें दिखाई नहीं देगा। रेटिना के पीछे मिलना कहाँ चाहिए, रेटिना पे मिलना चाहिए। तो ये जब क्या है, हाइपरमेट्रोपिया हुआ है, हाइपरमेट्रोपिया जब हुआ है वो कंडीशन है। अब जब इसके उपचार के लिए, इसको सही जगह पे लगाने के लिए क्या किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है कि लगा दिया जाता है हमारा, आप इस 3 तरीके से अगर इमेज बना के बनाइएगा तो आपका बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेगा। अब यहाँ पे क्या किया जाता है कि एक बड़ा ये कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया जाता है। अब क्या होगा, दूर से जो ऑब्जेक्ट आई, क्योंकि अभी ये दूर भाग रही थी, ऑब्जेक्ट से जो बन रही थी उसको यहीं तक आना चाहिए था, लेकिन भाग गई ज़्यादा दूर। तो अब इससे आएगा, इसमें कन्वर्ज होके इससे आएगा
इसमें कन्वर्ज हो गया, और फिर दोबारा जब इससे कन्वर्ज होगा, दोबारा जब इससे कन्वर्ज होगा तो वो क्या बनेगा, रेटिना पे बन जाएगा। दोबारा जब इससे कन्वर्ज होगा तो रेटिना पे बन जाएगा। तो ये सिलेरी मसल्स का काम क्या होता है कि ये इसको फैलाते हैं ऊपर की और नीचे की ओर, और लेंस के अंदर भी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो ये जब खो देते हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, जब अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खो देते हैं तो ऐसा कंडीशन होता है। तो इसके करेक्शन के लिए आपको डिफेक्ट पूछे, आपको डिफेक्ट में ये लिखना है सबसे पहले कि हाइपरमेट्रोपिया है तो फार का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखेगा, नियर का ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, किसके कारण से होता है, तो सिलेरी मसल डजंट वर्क प्रॉपरली और लेंस लॉस इज फ्लेक्सिबिलिटी, इसके कारण होता है। सबसे पहले आप ये लिख दीजिएगा इसके कारण होता है। इसमें फार का क्लियर दिखता है, नियर का क्लियर नहीं दिखता है, ब्लर दिखता है। तीसरा पॉइंट में आपको क्या करना है कि केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3, ये 3 इमेज बनाने हैं। एक नॉर्मल वाला बनाना है, एक जो दोष हुआ है यानी कि साइटनेस हुआ है वो बनाना है, और तीसरा लेंस किस लेंस के लगाने के बाद करेक्शन में हुआ है। लास्ट में आपको दिख देना है कि करेक्शन के लिए कन्वर्जिंग लेंस या कॉन्केव लेंस की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो ये 2 जो हैं आप क्या गए होंगे, सीख गए होंगे। अब तीसरा हमारा आता है जो कि हमारा होगा प्रेस बायोपिया। क्या होगा, प्रेस बायोपिया। अब प्रेस बायोपिया में क्या होता है, ये जनरली बुढ़ापे में होता है। प्रेस बायोपिया, इसके बारे में डिटेल में ही बताऊंगा क्योंकि समझ जाइए, बस आप समझ जाएंगे क्योंकि इसमें दोनों चीज़ होता है। प्रेस बायोपिया जनरली ओल्ड एज में होता है लोगों को। वो दोनों जो हैं वो जवानी में भी हो सकता है, लेकिन ये जनरली ओल्ड एज में होता है। तो इसका भी कारण वही है कि सिलेरी मसल डजंट वर्क प्रॉपरली, सिलेरी मसल्स डजंट वर्क प्रॉपरली, ये रियल कारण है इसमें प्रेस बायोपिया में, प्रॉपरली। और दूसरा हो जाएगा लेंस लॉस हिज फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये ओल्ड एज में होता है, ओल्ड एज में होता है, इसका मतलब है कि ना ही नियर का और ना ही फार का कोई भी ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखता है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखता है, सॉरी ब्लर दिखता है। नियर भी ब्लर दिखेगा यानी कि नॉट क्लियर, और फार भी ब्लर दिखेगा यानी कि नॉट क्लियर। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, तो इसके करेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, बाईफोकल लेंस यूज करते हैं। बाईफोकल लेंस का मतलब हुआ कि कॉन्वेक्स लेंस भी होता है चश्मे में और कॉनकेव लेंस भी होता है चश्मे में। आप चश्मा, एक आध चश्मा आप बहुत लोगों को या बच्चों को या बूढ़ों को इस तरह का पहनते हुए देखे होंगे कि मान लीजिए कि ये चश्मा है, ठीक है, ये क्या है, ये मान लीजिए चश्मा है, ये स्पेक्स हैं, ठीक है, स्पेक्स हैं, चश्मे हैं। आप देखते होंगे कि इस चश्मे में एक मोटा सा ऐसे करके इस तरह से लगा रहता है, गोल सा आपको दिखाई देगा, ठीक है, गोल सा आपको क्या दिखाई देगा, तो ये जो गोल सा नीचे की ओर इस तरह से बना हुआ जो दिखाई देता है, ठीक है, यहाँ पे आपको कॉन्वेक्स यूज हो जाता है, और ये ऊपर वाला जो होता है ये क्या हो जाता है, कॉनकेव यूज हो जाता है। तो बूढ़े लोग क्या करते हैं कि अगर उनको नज़दीक की चीज़ें देखनी हो तो ऊपर से देखते हैं तो कॉनकेव यूज हो जाते हैं, अगर क्या करते हैं दूर की चीज़ देखनी हो तो क्या यूज करते हैं, कॉन्वेक्स यूज करते हैं, यानी कि नीचे से ये यूज करते हैं, ठीक है, सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया। कॉनकेव लेंस किस में यूज किया जाता है, नियर साइटनेस। तो नियर की तो दिख रही है नज़दीक, तो दूर की जब देखनी हो, नियर की तो नज़दीक दिखती है नियर साइटनेस में, तो कॉनकेव लेंस यानी कि नियर साइटनेस में हम लोग कॉनकेव यूज करते हैं, यानी कि नज़दीक के तो साफ दिख रहे, दूर क्लियर नहीं दिख रहे तो इसका उपयोग करें, और दूर क्लियर दिख रही है, नज़दीक, सॉरी दूर क्लियर दिख रही है, नज़दीक क्लियर नहीं दिख रही है तो कॉन्वेक्स यूज करें। फिर से एक बार सुन लीजिए, दूर क्लियर नहीं दिख रही है तो कॉनकेव, और नज़दीक क्लियर नहीं दिख रही है तो कॉन्वेक्स। तो इस तरह का चश्मा आपने जरूर देखा होगा, बूढ़े लोगों को जनरली आपने पहनते हुए देखा होगा, वो इस तरह का चश्मा पहनते हैं। तो ये भी सेम रीजन से होता है, बस इसके पीछे क्या है कि ये क्या हो जाते हैं, ओल्ड एज में होता है जनरली, ये क्या होता है जनरली ओल्ड एज में होता है। तो इतना ही आपको डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई में पढ़ना था। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे और समझ में आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए।